दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन विजिट्स तो आम बात है, लेकिन आपको पता है 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का चाइना और जापान का दौरा सिर्फ एक आम यात्रा नहीं थी। इस दौरे ने पूरी दुनिया की पावर सेंटर्स को हिलाकर रख दिया है। इसने चाइना, जापान और इंडिया, एशिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रिश्तों को एक नया मोड़ दिया है। तो आखिर इस दौरे में ऐसा क्या हुआ? आज हम बात करेंगे 5 सबसे शॉकिंग और इम्पोर्टेंट शिफ्ट्स के बारे में जो इस दौरे के सामने आए हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा, पिछले 7 सालों से चाइना और इंडिया के रिश्तों में बहुत तनाव थे। आप सब जानते हैं, बॉर्डर पर झगड़े, व्यापार में रुकावट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 2025 में एसओ समिट के लिए मोदी जी का चाइना विजिट एक गेम चेंजर साबित हुआ। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से हुई हाई लेवल टॉक्स में दोनों लीडर्स ने 5 डिस्प्यूट्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प किया। सोचो, जहां पहले बातचीत मुश्किल थी, वहां अब दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगे, ट्रेड को दोबारा खोलने वाले हैं और वीजा देने पर भी सहमत हुए हैं। और चाइना ने कुछ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को भी हटाया है। ये एक थो नहीं, एक बड़ा रिसेट है। इससे लगता है कि दोनों देश समझ गए हैं कि आगे बढ़ने के लिए लड़ाई से नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के सबसे विश्वसनीय साथी जापान की। मोदी जी के जापान विजिट ने सबको हैरान कर दिया। जब जापान ने अगले 10 सालों में इंडिया में 10 ट्रिलियन येन, समझ रहे हैं आप, 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग $68 बिलियन के रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। ये इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा सेमीकंडक्टर्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में होने वाला है। दोस्तों, इस डील का मतलब क्या है आप जानते भी हैं? जापान ने इंडिया को अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर मान लिया है। दोनों देश ने ज्वाइंट विजन 2035 साइन किया है, जिसके तहत एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मोदी जी का जापानीज सेमीकंडक्टर प्लांट्स का दौरा इस बात का सबूत है कि इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल हब बनने की तैयारी में है। दोस्तों, इस स्टोर में सिर्फ पैसा और बिजनेस की बात नहीं है। इंडिया और जापान ने स्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में भी सॉलिड पार्टनरशिप बनाई है। इसरो और जैक्सा ने अपने आने वाले चंद्रयान 5 मिशन के लिए ऑफिशियल कोलैबोरेशन साइन किया है। अब दोनों एजेंसीज मिलकर चांद पर रिसर्च करेंगी। थिंक अबाउट इट, इंडियाज एक्सपीरियंस इन लूनर लैंडिंग एंड जापान्स एडवांस टेक्नोलॉजी आर कमिंग टुगेदर। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ज्वाइंट मिलिट्री डील्स के लिए भी नए डील्स साइन हुई हैं। इससे क्वाड पार्टनरशिप और भी मजबूत हुई है, जो इंडो पैसिफिक रीजन्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये दौरा ये भी बताता है कि इंडिया अब किसी एक पावर के साथ बंद कर नहीं जाना चाहता। अमेरिका ने जब रशिया ऑयल इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए, तो उसके बाद इंडिया ने जापान और चाइना दोनों के साथ अपने टाइज को और मजबूत किया। मोदी ने यह साफ कर दिया कि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के राह पर चलेगा। इसका मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी के प्रेशर के। इंडिया और चाइना दोनों ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का ड्राइवर बताया है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से अलग एक नए पावर बैलेंस को बना रहा है। और फाइनली, इस टूर ने सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ही नहीं, बल्कि लोगों की भी बात करी। चाइना और इंडिया ने बॉर्डर ट्रेड को दोबारा शुरू करने के लिए क्रिटिकल सप्लाई चेन्स जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल्स पर साथ मिलकर काम करने का भी फैसला किया है। टूरिस्ट और बिजनेस वीजा दोबारा शुरू हुए हैं और कैलाश मानसरोवर जैसे रिलीजियस इनिशिएटिव को भी फिर से एक्टिवेट किया गया है। इससे लोगों के बीच की दूरियां कम होंगी और कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये दौरा सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये एक मैसेज था कि एशिया का विकास और पावर अब 3 महाशक्तियों के हाथ में है। चाइना और जापान से ऐसी डील्स करके इंडिया ने न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया है, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपनी पोजीशन को भी मजबूत कर लिया है। आपका इस टूर के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये शिफ्ट्स इंडिया और दुनिया के लिए पॉजिटिव है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।